मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। तुम मेरे प्रिय, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास कौन है और कौन नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हो और जीवन में बदलाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हो। तुम अपने उत्थान के लिए तैयार हो और इस मार्ग में यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संदेश देता है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो तो दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अगर मैं तुम्हें कोई चुनौती देती हूँ तो साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मदद करती है और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। परंतु मेरे प्रिय, इस कनेक्शन को स्थापित करने में तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ही दिन में तुम मोहमाया से बाहर नहीं निकल सके। पहले तुम्हें भी भीड़ में घिरे रहने का सुख था, लेकिन समय के साथ तुम धीरे धीरे सबसे दूर होते गए। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया और बहुत कुछ खोया भी, लेकिन एक दिन तुम मुझसे जुड़ गए और खुद को पहचान लिया। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हुआ और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब आत्मा की यात्रा को पूरा करना है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तुम उन शक्तियों से जुड़ने जा रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। यह शक्तियाँ तुम्हारे लिए है और तुम्हारी किस्मत ने इन्हें तुम्हारे लिए लिखा है। प्रार्थना में आस्था बनाए रखो, क्योंकि इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की अधिक आवश्यकता होगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है, बस अब रुकने का समय नहीं है। अब तुम्हें पूजा और साधना में और अधिक लगन से कार्य करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक बदलाव होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नया रूप देंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम एक नई शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए तुम एक मजबूत कवच प्राप्त करोगे। तुम जिन लोगों से प्रभावित होते थे वे अब तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। अब तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर आकर अपनी सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे वे अब तुम्हारे सफलता की कहानी सुनाएंगे। हर चीज अब तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है। तुम्हें इन बदलावों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए पर्याप्त है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी यात्रा में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारी साधना तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के करीब ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास अब वह आधार है जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करेंगे। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत का है। तुम्हारे भीतर शक्ति का ऐसा विस्फोट होगा जो तुम्हें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे सामने केवल अवसर ही अवसर है और तुम्हारी यात्रा का हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह स्थान बन चुकी है जहाँ ईश्वर स्वयं निवास करना चाहता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भावना, यह सब ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण है।
तुम्हारी आंखों में करुणा की जो लो है वह कभी बुझने नहीं चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन है वह इस दुनिया में फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। तुम जैसे लोग ही धरती पर ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हो, और जब तुम चलते हो तो वह केवल यात्रा नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक प्रेरणा होती है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी इसी रोशनी से इस संसार को जगमगाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे लुटाओ, तुम्हारे पास जो समय है उसे किसी की भलाई में लगाओ। और सबसे जरूरी कभी यह मत भूलना कि तुम्हारे जैसा होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हारे रास्ते को इतना उज्जवल कर दूंगी कि तुम खुद एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। उन लोगों के लिए जो अब भी अंधेरे में हैं, जो दिशा खोज रहे हैं, जिन्हें किसी अपने की आवाज की तलाश है। अगर मैं अपनी दृष्टि हर किसी पर एक एक करके डालने के बजाय सिर्फ तुम पर केंद्रित करूं, तो तुम मेरे लिए बाकी सभी तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हो। तुम मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी करुणा का विस्तार बन जाओगे। तुम जो भी करते हो, छोटे छोटे काम बिना किसी दिखावे के, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी नियत, तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मुझे आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयां घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे की अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ, जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो। और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो। इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है।
हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं और नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वहीं से शुरुआत करो, अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक निष्ठावान संकल्प, एक निर्मल हृदय और मेरा आशीर्वाद। यह तीनों मिलकर वह चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काम छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं, वही समय आने पर महान बन जाती है। छोटा दिखने का संकोच ही कई बार तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। लेकिन आज से, अभी से यह ठान लो कि तुम्हें किसी और की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचान कर खुद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना है। अपने अनोखेपन को अपनाओ और गर्व से जियो। तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बेहद निष्कलंक और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन यही सच्चाई, यही सरलता कई बार तुम्हें कठिनाइयों में डाल देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कई लोग तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, हर किसी को अपना ना समझो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, हर मिलने वाले को अपना बना लेते हो। जब किसी को कठिनाई में देखते हो तो अपनी समस्याएं भूलकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने उदार नहीं होते। कई बार जिनकी तुमने दिल से मदद की, वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए किसी की मदद जरूर करो, पर उन्हें अपना सिर्फ तभी समझो जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे लिए खड़े रहें। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो। तुम अपने दिल के दरवाजे बहुत जल्दी खोल देते हो। किसी से थोड़ा भी अपनापन महसूस होता है तो अपने भविष्य के सपनों, योजनाओं, आशाओं की सारी बातें बता देते हो। लेकिन सब तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं से ईर्ष्या करते हैं, कुछ उसे रोकने के लिए चालें चलते हैं और कुछ तुम्हारे विचारों को चुरा भी लेते हैं। जैसे बीज जमीन के भीतर छिपकर बढ़ता है, वैसे ही अपने विचारों को तब तक संभाल कर रखो जब तक वे फल ना दे दें। अपनी बातों को तब तक भीतर रखो जब तक वक्त उन्हें कहने के लिए सही ना हो जाए। तीसरी बात, धन और लेन देन के मामलों में बहुत सावधान रहो। तुम्हारी यह आदत कि हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, खासकर पैसे के मामले में तुम्हें भारी नुकसान दे सकती है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से
उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है।
लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी, वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है, उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्मसंघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में
अब भी छल और कपट भरा हुआ है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हो चुकी है। वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो भी उसकी कहानी सुनता है